एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। कल वाला व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आज वाला व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। तो आज जो है दोपहर से मैंने अपना व्लॉग शुरू हुआ करा है और आज चल रही है हमारे शिवम जी की सेवा। लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी तो मैंने सागर का फिल्म करा था, स्क्रब वगैरह, तो शिवम को पता चल गया अच्छा अंशु भी कर लेती है। तब जो है उन्होंने आज जो है उन्हें एक सगाई में जाना है, तो थोड़ा सा ना खेत पे भी काम चल रहा है, स्प्रे वगैरह कर रहे थे। थोड़ा उनका स्किन ना काफ़ी ज़्यादा डल हो रखी थी, तो उन्हें भी था कि भाई तुम मेरा, क्योंकि वो जो है बाहर जाके फिर करवाते हैं, तो बोले तुम मेरा कर दोगी? मैंने कहा हाँ मैं तो कर दूंगी, कि मैं अपना खुद अपने आप करती हूँ और शादी से पहले सागर का भी मैं ही करती थी, क्योंकि लड़के वैसे तो कुछ ज़्यादा कराते हैं नहीं। स्क्रब करवा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पील ऑफ मास्क लगवा लिया, बस इतना करते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कराते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आप भी अपने हस्बैंड का या अपने भाई का करते हो या नहीं, क्योंकि सागर तो मेरे ऐसे पीछे पड़ जाता है, ऐसे पीछे पड़ जाता है कि बुरा हाल हो जाता है। तो अभी जो है बस मैं वही कर रही हूँ। पर मुझे एक दिक्कत हो गई, शिवम जी के बाल बार बार फेस पे आ रखे थे, तो मैं बोल रही थी कि मैंने कि इन्हें हटाओ इन्हें हटाओ। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ शिवम का स्क्रब। उसके बाद जो है मैं घर का एक पैक बनाती हूँ मुल्तानी मिट्टी का, लेकिन इन्होंने वो नहीं लगवाया है। मैं अपना खुद का बता रही हूँ, घर में बैठे बैठे 50 रुपये में ना, 50 रुपये से कम में भी एक अच्छा निखार आ जाता है चेहरे पे, अगर आप उस मास्क को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो है मैं वही स्क्रब वगैरह करने के बाद आज शिवम ने फुल ऑन अपनी सेवा करवाई हुई है। उसके बाद जो है मैं इनका ये पील ऑफ मास्क लगाने लगी हूँ। काफ़ी अच्छा है, जो भी आपकी स्किन में डेडनेस है वो निकल जाती है। आप लोग मुझे कमेंट में एक बात और बताना, आजकल यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, सच बताऊं तो मेरा खुद का देखने का मन नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो वही चल रहा है उनका 3 का और एक तरफ वो सपना वाला मैटर चल रहा है। तो सब चीज़ इतनी ज़्यादा भसड़ हो रखी है ना यूट्यूब पे, पता नहीं यूट्यूब ऐसी वीडियो ही रिकमेंड करता है जिन्हें देख के सच बता रही हूँ यूट्यूब से ही बहुत नेगेटिविटी आने लगी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने जो व्लॉग लाऊँ वो बहुत पॉजिटिव हो, जो भी देखें उन्हें अच्छा लगे, चाहे 10 मिनट का व्लॉग हो या 5 मिनट का व्लॉग हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे यार मूड थोड़ा आपका फ्रेश होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का मूड फ्रेश होता है या नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत नेगेटिविटी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ऐसे यूट्यूब पे हंगामा सा मच रखा है, एक तरफ वो एक तो एक दूसरा। बाय। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सारा घर फैला पड़ा है क्योंकि शिवम जी गए हैं एक सगाई में, और उनका क्या होता है, वैसे तो मैंने उनके कपड़े तैयार करके रखती हूँ मैं, लेकिन उनके एंड टाइम पे चीज़ें आ जाती है, ये वो। तो इसी वजह से जो सीमें लगी हुई थी, मेरा बेड देखो कितना फैला पड़ा है, इसे संगवाती हूँ मैं, फिर थोड़ी देर मिलती हूँ। 6.5 hours later. सो गाइज मैं आप लोगों से जो है अब जाके मिल रही हूँ, और मुझे शिवम गए थे 2-2:30 बजे के आसपास शिवम जी गए थे। उसके बाद जो है मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि रात हम लोग सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और फिर सुबह को वही अपने टाइम पे उठना था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो शिवम 2:30 बजे गए, आधा घंटा मैंने थोड़ा संगवाने वगवाने में लगाया और फिर मैं सो गई। मेरी आँख खुली है शाम 6, 5:30 के आसपास मेरी आँख खुली थी। वो भी शिवम का ही फ़ोन आया था कि हम लोग पहुँच गए हैं, तब मेरी जो है आंखें खुली और मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाया। तो टाइम बताती हूँ, 9:30 बज रहे हैं और ये व्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा। तो फिर मैंने जो है कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन पता है कुछ दिन से ऐसा हो रहा था, मैंने पहले भी आप लोगों से इस बारे में इंस्टाग्राम में मतलब बात की हुई है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अंशु अपना जो है, मतलब एक कमेंट लगातार आ रहा है, एक या दो का ही है, कि शिवम ने आपको मुंह दिखाई में क्या गोल्ड का गिफ्ट दिया था, वो आपने नहीं दिखाया, शादी के टाइम पे नहीं दिखाया था। और मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि हाँ मैं दिखाऊंगी शिवम ने मुझे क्या गोल्ड का दिया था। गोल्ड का दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे मंगलसूत्र को लेकर कमेंट आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम की 1-2 दिन पहले वाली रील पे, कि आप जो है गोल्ड का मंगलसूत्र बनवा लो। गाइस ये डायमंड का मंगलसूत्र है, देखो ऐसे, ठीक है ऐसे। इसका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है क्योंकि शिवम को इसी ही तरीके के पसंद आते हैं, तो इसीलिए जो है शिवम ने मुझे मेरे लिए ये बनवाया था डायमंड का। ये गोल्ड का होके इस पे यहाँ पे डायमंड के नग लगे हुए हैं ऐसे,
ठीक है। ये इस तरीके का है और ये काफ़ी यूनिक है और मुझे ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो जो बड़े बड़े मंगलसूत्र होते हैं ना, वो हम साड़ी पे ही पहन सकते हैं, हम उन्हें वैसे नहीं पहन पाते डेली यूज़ में। तो इसे जो है हमेशा मैं पहन के रखती हूँ। बीच में जो है इसकी चैन वगैरह टूट गई थी, तो फिर वो इसी वजह से जो है फिर मैंने ये निकाल दिया था। फिर मैंने शिवम की वो गोल्ड की चैन पहन ली थी। तो अब आते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आते हैं कि एक शिवम जी ने मुझे मुंह दिखाई में ये गिफ्ट किया था। आप बोलोगे कि मंगलसूत्र को क्यों गिफ्ट में जोड़ रहे हो? क्योंकि हाँ, ऐसा हुआ था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मतलब जो बड़ी वाली ननंद है, उन्हें गोल्ड की चीज़ें वगैरह दी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे फेरों पे एक अंगूठी जाती है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने, या तो उन्हें याद नहीं रहा या जैसे भी है, फेरों के टाइम पे उन्होंने मंगलसूत्र नहीं दिया था। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे सिंदूर ही होता है, तो फेरों के टाइम पे जो है मंगलसूत्र नहीं दिया गया था, जिस वजह से मेरे घर को ने और पंडित जी ने भी सामने से डिमांड नहीं की। उन्हें ऐसा लगा कि शायद लड़के वाले लेके नहीं आए हैं, इसलिए जो है उन्होंने मंगलसूत्र मांगा नहीं और दीदी ने सामने से दिया नहीं, उन्होंने अपने पर्स में रखा। तो जिस वजह से जो है वो मंगलसूत्र जब नहीं पहनाया गया था। तो इस चीज़ का थोड़ा हमारे घर को ये था कि शायद ना लाए हों, क्योंकि भाई देखो मंगलसूत्र शादी में ज़रूरी होता है, तो मेन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा मांग में सिंदूर भरना होता है। तो वैसे मैंने ज़्यादातर अपने यहाँ पे शादियों में देखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे सिंदूर ही डालते हैं, मंगलसूत्र नहीं भी डालते हैं और डालते भी हैं, वो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे घर को ने इसलिए नहीं बोला कि कभी सामने वाली पार्टी ना लेके आई हूँ तो क्या ही बोले, तो मुझे फिर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे जब शिवम ने जो है मुझे शादी के फर्स्ट डे पे मुझे गिफ्ट किया था, तो उन्होंने जो है ये मंगलसूत्र मुझे गिफ्ट किया था। और फिर उस टाइम पे मैंने बोला भी था कि रात क्यों नहीं पहनाया था भाई, उन्होंने बोला कि दीदी कैसे ध्यान नहीं रहा, जो भी है उन्होंने उस टाइम पे वो नहीं दिया था। तब जो है मुझे शिवम जी ने ये मंगलसूत्र पहनाया था। और ये मंगलसूत्र का डिब्बा, और ये है एक गोल्ड की अंगूठी, इसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फोकस दिख गई? ये है एक गोल्ड की अंगूठी जो मुझे शिवम जी ने मुंह दिखाई में दी थी। बैक कैमरे से मैं इसका डिजाइन आपको ऐसे क्लियर दिख रहा होगा, दिख गया? ज्यादातर मेरे पास जो है गोली है, ये जो है चाकोर वाली है। तो ये अंगूठी जो है शिवम ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी। तो जब मैं पग फेरे के लिए अपने घर पहली बार गई थी, तो सबने मुझसे पूछा था मैंने शिवम ने क्या दिया, क्योंकि से पूछते हैं भाभी वगैरह, तो मैंने ये बोला था मंगलसूत्र और ये, क्योंकि ये भी गिफ्ट ही था उस टाइम पे। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को तो बता रही हूँ। और एक चीज़ और है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रखा था किसी का कि तुम जो है थोड़ा हैवी वाला मंगलसूत्र लो, जो साड़ी पे बहुत सुंदर लगता है, वो होता है ना बड़े बड़े से। सो गाइज वो भी शिवम जी मुझे दिलाएंगे, लेकिन वो एक दो चीज़ के रुपए की तो आती नहीं है, काफ़ी महंगे आते हैं, क्योंकि गोल्ड की चैन हो जाती है फिर, और बड़ा ठप्पा लेते हो तो वो भी काफ़ी हैवी हो जाता है। तो आराम से जो है 2-2.5 लाख से ऊपर का ही बजट जाएगा अगर आप अच्छी हैवी मंगलसूत्र बनवाने का सोच रहे हो। मुझे लगता है 2-2.5 से भी ऊपर ही जाता होगा। मैंने ऐसे कभी गोल्ड खरीदा नहीं है, मुझे तो या तो शिवम ने खरीदा या फिर मम्मी पापा ने खरीदा। मैंने पर्सनली हाँ अपने लिए एक इयररिंग्स खरीदे थे गोल्ड के, जब मेरी फर्स्ट यूट्यूब की सैलरी आई थी उससे मैंने खरीदे थे। उससे बाद मैंने आज तक कुछ भी नहीं खरीदा है गोल्ड का। तो यही है सब कुछ। आप लोग बताना कि आपको मेरी रिंग का डिज़ाइन कैसा लगा। और ये वाली रिंग मैंने आप लोगों को दिखा रखी है, किसी का कमेंट आया था कि आप आर्टिफिशियल रिंग पहनती, ये मुझे सिंदारे में नहीं आई थी। ये ऐसे दिखाती, ये ऐसे, इसे मैं वैसे ये डेली यूज़ में मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन इसमें पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसके साइड ने थोड़े मोटे मोटे से हैं, तो कभी कभी मुझे अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन ये पहन के बहुत प्यारी लगती है। ये मुझे जो है मेरे मम्मी पापा ने सिंदारे में दी थी, ठीक है। और अभी जो है मैं शिवम का कर रही हूँ वेट, क्योंकि वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले होंगे। और मुझे ये हो रहा था कि बस आ जाए, क्योंकि दूध वूध मैंने सब गर्म कर दिया, ठंडा ना हो जाए। मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे 15-20 मिनट में आने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है। तुम तो जैकेट वैकेट तार का सुबह तो तुम्हें क्या कह रहे भैया? तुमने घर ही जैसी की थी, कहाँ मेरी है? अरे देखी ना कभी। कैसी रही तुम्हारी दावत? बढ़िया। आप बताओ। मैं तो ठीक, तुम्हें ही फ़ोन करने वाली। अच्छी कैसे? मैं मन मेरे मन बिना मन नहीं लग रहा होगा तुम्हारा। तुम्हारा लग रहा तुम मैं तो एंजॉय कर रहा था फीलिंग। बेबे बात बता दो जो कह के गए घर से। क्या क्या? कह गया? अच्छा। ओह सही। पानी
नहीं पानी। चलो कपड़े चेंज कर लो जब लेटे हो कंबल पे। मुझे पता तुम धीरे धीरे पीछे कोई लुढ़क लोगे। वे रखे कपड़े सारे कपड़े तो चेंज हाँ, ही जाऊंगी। खराब कर दिए। देखा गाइस इसका प्यार इतना डेंजर है ना लोकी का। ये मालिक कहाँ थे? मेरे लगी लोगी अब। बैठ जा। कहाँ थे मालिक? बैठ जा। बैठ जा। नहीं बैठूंगी। बैठ जा। गिरेगी पड़ेगी लेकिन प्यार पूरा दिखाएगी लोकी। मैं जूते भी नहीं देखता ठाक है। हाँ, ऊपर ले जाएगी ना, सॉक्स को ले जाएगी चल ऊपर। बाहर चल। चल चल आ रहा हूँ। जाओ बाहर जाओ। नखून मार गई तुम्हें पैर में। इसके नाखून बड़े हो रहे हैं। अरे देखा? चल आ गया भैया, देंगे हाथ जुड़वा ले। चल बाहर आ रहा हूँ। चल चल तो सही।